नमस्कार बच्चों, आहार नियोजन के विषय को ही हम आगे बढ़ाएंगे। हमने आहार नियोजन के बारे में पढ़ा कि आहार नियोजन किस लिए किया जाता है। आहार नियोजन हमें पौष्टिक और संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए आहार का नियोजन किया जाता है। आहार नियोजन करने के बाद हमें आहार तालिका भी बनानी होती है, जिससे हमारे शरीर में संतुलित आहार का प्रवेश हो सके। एक अच्छे शरीर के लिए जिसका समुचित विकास हो, ऐसे शरीर प्राप्त करने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और इस संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और हमें ये पता है कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं, इसीलिए आहार का संतुलित होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 5 आहार समूह बनाया है। 5 आहार समूह में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा हमें हमारे शरीर में उपलब्ध हो जाती है। इसी सीरीज में सबसे पहले उन्होंने जो प्रथम समूह बनाया है, ये बनाया है दूध तथा दूध से बने हुए जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उसको प्रथम समूह में दिया है। इस समूह में प्रोटीन, कैल्शियम तथा राइबोफ्लेविन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी कि प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन की मात्रा हमारे शरीर में प्रथम समूह के आहार को ग्रहण करने से प्राप्त हो जाता है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ही आहार के द्वितीय समूह को भी दिया गया है। आहार के द्वितीय समूह में मुख्यतः इन्होंने मांस, मछली, अंडा, ये मांस, मछली और अंडा विभिन्न प्रकार के जैसे दालें होती हैं और सोयाबीन वगैरह इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपको पता है कि रिच स्रोत किसके होते हैं? प्रोटीन के। तो ये विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं, ये भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में प्रोटीन तथा लोहा और नियासिन नामक पोषक तत्वों की उपलब्धि कराता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो तृतीय समूह में हम ये मान सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तृतीय समूह के अंतर्गत आता है। जैसे आम, टमाटर, आंवला, नींबू, बैगन, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, लौकी, ये उपलब्ध है आपके सामने। ये संतरे, नींबू और शिमला मिर्च, बैगन, टमाटर वगैरह, ये जो विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां या फिर जिन्हें हम कहते हैं फल, ये हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तृतीय समूह के अंतर्गत आता है और ये हमारे शरीर में विटामिन ए, सी और खनिज लवण तथा लौह तत्व की पूर्ति करता है। अब आते हैं हम चतुर्थ समूह के अंतर्गत। चतुर्थ समूह में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चतुर्थ समूह में अनाजों को लिया है। अनाज मतलब जैसे मोटे अनाज हमारे भारत देश में बहुत खाए जाते हैं, मक्का, इसे हम ऐसे ही सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका आटा भी बनाया जाता है और गेहूँ का भी आटा बनाया जाता है। इस तरीके से रागी, ज्वार, इस तरीके के अनाजों का भी हम आटा बनाकर सेवन करते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चौथे समूह में इसे दिया है विभिन्न प्रकार के अनाजों को। इस समूह के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा, लोहा तथा थायमीन तथा नाइसिन नामक भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो 5वां समूह दिया है, इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, या वसी, अम्ल तथा विटामिन ए की मात्रा को बनाता है। जैसे चित्र में भी दिखा गया है या फिर प्रत्यक्ष रूप से आप ये भी देख सकते हो। ये सब वसा के स्रोत है। वसा के स्रोत के साथ साथ जो ऊर्जा के जो आपके कार्बोहाइड्रेट का स्रोत भी आएगा, आपका चीनी इसमें आएगा, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 5वें समूह के अंतर्गत आता है। घी, मक्खन और ये चर्बी और ये तेल किसी भी प्रकार का तेल है, ये इस समूह के अंतर्गत आएगा। और चीनी के साथ साथ गुड़ भी इस समूह के अंतर्गत आएगा। ये हमारे शरीर में ऊर्जा की प्रचुर मात्रा पहुंचाती है और वसी अम्ल की मात्रा को भी पहुंचाती है तथा विटामिन ए की मात्रा को भी पहुंचाती है। इस तरीके से जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में निम्न मात्रा में पानी की मात्रा भी होती है और जो हमारे शरीर में पहुंचता है। इसके अलावा हमें अलग से जल की मात्रा का सेवन भी हमारे शरीर में होनी चाहिए या हमने करनी चाहिए। इस तरीके से जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 5 आहार समूह दिया गया है, ये हमारे शरीर को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।